नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएम श्याम क्लासेज। पिछले वीडियो में हमने जो आंतरिक प्रवाह नदियों के बारे में सारी डिटेल से चर्चा कर ली थी। आज हम अरब सागर के नदी तंत्र के बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं और जिसके अंदर हमने आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंदर हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। और जिस दोस्त फ्रेंड्स ने नहीं देखा है पिछले वीडियो तो डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम जो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। और उसके बाद जो डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर सकता है, जिसके माध्यम से हम वीडियो भी उसको उपलब्ध करा सकें। और राजस्थान की कुल अफवाह तंत्र 100% में से आंतरिक प्रवाह तंत्र की 60% है। जो ये 60% नदियों का भाग जो आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों का भाग था। और उसके बाद में अरब सागर नदी तंत्र के 16% भाग है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी का 24% प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के अंदर आता है। तो राजस्थान में अरब सागर नदियों का जो कितना प्रतिशत भाग है, 16% भाग है इसका आता है। 16% भाग अरब सागर नदियों के प्रवाह क्षेत्र का भाग आता है। राजस्थान की सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा अपवाह तंत्र राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, तो आपसे अरब सागरीय अपवाह तंत्र है वो राजस्थान का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। ठीक है। और इसके बाद में जो अरब सागरीय नदी तंत्र है जो राजस्थान से निकलती है उसके बाद में अरब सागर में जाकर गिरती है। इस कारण से इसे अरब सागरीय नदी तंत्र का प्रवाह क्षेत्र नदी तंत्र कहा जाता है। और राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित कौन कौन सी नदियां हैं, तो 4 नदियां हैं। एक तो आगे लुनी नदी जो पश्चिम राजस्थान की प्रमुख नदी मानी जाती है। उसके बाद में पश्चिम बनास नदी जिसकी सहायक नदी शिप्पू नदी है। उसके बाद में माही नदी और उसके बाद में है साबरमती नदी जो गुजरात की प्रमुख नदी मानी जाती है, जो राजस्थान से निकलती है लेकिन इसका प्रवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा जो गुजरात में माना जाता है। ठीक है। तो लुनी नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। लुनी नदी की लीलड़ी मिठड़ी नदी है, लीलड़ी है, मिठड़ी है, बांडी है, जोजरी है, सुकड़ी है। कौन सी नदी? लीलड़ी हो गया, लीलड़ी नदी जो और मिठड़ी नदी और बांडी नदी, जोजरी नदी, सुकड़ी नदी। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लुनी नदी युगम से पूछ सकता है कि लुनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो 4 युगम दे दिए जाएंगे। उनमें से 3 युगम है वो लुनी नदी के दे दिए जाएंगे, जैसे लीलड़ी मिठड़ी आ जाएगा एक युगम, दूसरा बांडी जोजरी नदी आ जाएगा, तीसरा सुकड़ी के साथ अन्य शिप्पू नदी जोड़कर दे सकता है और चौथा इसी का ही अन्य दे सकता है। तो इस प्रकार 4 युगम देकर इनमें से लुनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में लुनी नदी की जो प्रवाह क्षेत्र है वो स्टार्टिंग से कौन सी नदी प्रारंभ होती है और अंत में कौन सी नदी मिलती आकर लुनी नदी में, इसके बारे में भी हमें पूछ सकता है। सहायक नदियों के बारे में पढ़ना चाहिए, सहायक नदियों के बारे में भी पूछ सकता है। लीलड़ी, मिठड़ी, बांडी, सुकड़ी, जोजरी नदी है। इस प्रकार की ये नदियां इनकी सहायक नदी है। एकमात्र पश्चिम बनास नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसे शिप्पू नदी है। कौन सी नदी है? शिप्पू नदी पश्चिम बनास की नदी है, उसकी सहायक नदी है। ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिम बनास की नदी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको बताना है शिप्पू नदी है। और साबरमती हर एग्जाम के अंदर इसी प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चन आते हैं और इसी डिटेल से हमें सहायक नदियों के बारे में इसी तरीके से पूछते हैं। उसके बाद में साबरमती नदी कौन सी नदी है? साबरमती नदी है वो हतमती नदी है, वैतरक नदी है, सई नदी है, मानसी वाकल नदी है। कौन सी नदी? हतमती नदी, वैतरक नदी, सई नदी, मानसी वाकल नदी। कौन कौन सी? हतमती हाथ से, वैतरक, सई, मानसी ने हाथ से सही वे तरक्की, मानसी ने हाथ से, मानसी किसी के लड़की का नेम याद रख सकते हो, मानसी से मानसी वाकल।
और उसके बाद में हथमती का मतलब हाथ से, और वैतरक सही बंटने की वैतरक कोशिश की। तो उसके इससे आप ट्रिक के माध्यम से साबरमती नदी को याद कर सकते हो कि हथमती, वैतरक, सही और मानसी वाकल नदी। उसके बाद में माही नदी जो गुजरात से इसका उद्गम स्थान है, जो पश्चिम से निकलती है और पश्चिम में वापिस चली जाती है। ऐसी कौन सी नदी है? यह क्वेश्चन आ सकता है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? यह क्वेश्चन आ सकता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी नदी बहती है? बागड़ प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदी है? ठीक है, इस प्रकार के आदिवासियों की कौन सी गंगा कहा जाता है? इस प्रकार की इसकी विशेषता के अंदर में पूछा जाता है। तो माही नदी, सोम जाखम, इरू जिसे एराव कहा जाता है, अनास और लाखन चाक नदी, ये इसकी सहायक नदी है। माही की कौन कौन सी? सोम है, जाखम है, ईरू है जिसे एराओ भी कहा जाता है, और अनास नदी है, लाखन नदी है, और चाक नदी इसकी प्रमुख नदी है। इस प्रकार में क्वेश्चन आ सकता है कि माही नदी पर कौन सा सोम जाखम बांध से पहले कौन सी नदी मिलती है? सोम जाखम बांध के बाद में कौन सी नदी मिलती है? माही नदी के मुहाने पर कौन सी नदी मिलती है? माही नदी उसके बाद में कच्छ के रण में जाती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इस प्रकार हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित है सहायक नदियों के बारे में, और कौन कौन सी नदियां उनके बारे में हमें डिटेल से चर्चा करेंगे अभी। और इस प्रकार हमें क्वेश्चन भी आते हैं। राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र, अरब सागर कैसे कि वे नदियां जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वे नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो अरब सागर में जल ले जाती है, उसे अरब सागरीय नदी तंत्र कहा जाता है। जल ले जाती है उसे अरब सागरीय नदी तंत्र कहा जाता है। अरब सागरीय नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये अरब सागरीय नदी तंत्र भी वे नदियां जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना क्या ले जाती है? जल ले जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अरब सागरीय नदी तंत्र कहा जाता है। और अरब सागरीय नदी तंत्र है वो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अरब सागरीय नदी तंत्र है, अरब सागर की नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है, अरब सागरीय नदी तंत्र है एस्चुरी या जिसे ज्वार नद मुख्य का निर्माण करती है। ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। एस्चुरी या ज्वार नद मुख क्या होते हैं? क्योंकि ये अपना जो प्रवाह क्षेत्र है वो तेज गति से आता है, और तेज गति आने के कारण से इस प्रकार के इस प्रकार जमीन होती है, अपना समुद्र होता है, इस प्रकार ये समुद्र में अपनी तेज गति के साथ जो प्रवाह के साथ लाए गए अवसाद है, मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, वो सीधा ही समुद्र में डालती है। समुद्र में डालती है, और इस प्रकार एक प्रकार से गड्ढे का निर्माण करने लग जाती है। और ये गड्ढे का निर्माण होने के कारण से, इन धरातल में गड्ढों का निर्माण होने के कारण से ये एक प्रकार से एस्चुरी या ज्वार नदमुख भी कहा जाता है। और अरब सागरीय नदी तंत्र है वो एस्चुरी और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है।
लेकिन जो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है वो एक प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि यह लंबी नदी होती है और अपना प्रवाह क्षेत्र लंबे होने के कारण से उसका प्रवाह क्षेत्र धीरे धीरे होने के कारण से कंकड़ पत्थर है वो जब समुद्र के पास में आती है तो अपना कंकड़ पत्थर है वो समुद्र के पास जमाव करती जाती है और इस कारण से इसे डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन ये इसका प्रवाह क्षेत्र लंबा न होने के कारण से ये तेज गति से आती है और अपने साथ कंकड़ पत्थर और अन्य अवसाद है, मिट्टी है, वो लेकर सीधा ही समुद्र में डाल देती है। तो इस प्रकार एस्चुरी या ज्वार नदों का निर्माण करती है। अब हम पढ़ते हैं इसकी लुनी नदी। ये लुनी नदी है और ये अरब सागर नदी तंत्र की प्रमुख नदी मानी जाती है या प्रमुख नदी और जो पश्चिम राजस्थान की प्रमुख नदी भी मानी जाती है। इसकी विशेषता के अंदर हमने इसके डिटेल से चर्चा करेंगे। इसकी विशेषता इसका हम पहले पढ़ लेते हैं। उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? उद्गम स्थान है वो अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है। अजमेर में जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील के नाग पहाड़ियां हैं, अजमेर के पुष्कर झील में जो नाग पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता है। नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, अजमेर के नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र पूछ ले तो ये अजमेर के बाद में नागौर और अजमेर की सीमा बनाती हुई इस प्रकार नागौर और अजमेर की क्या बनाती है? सीमा बनाती हुई पाली में प्रवेश करती है। पाली में क्या करती है? प्रवेश करती है। उसके बाद में जोधपुर में बहती हुई ये बाड़मेर, जोधपुर और जालोर, जोधपुर और बाड़मेर में बालोतरा में ये इस प्रकार की यहाँ पर तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों होने के कारण से ये संकरित तरीके से चलती है। लेकिन बाड़मेर में आने के बाद में इसका जो इस प्रकार ये अपने अलग अलग धाराओं में बंट जाती है और इसका विस्तार खुला हो जाता है और खुला होने के कारण से ये बाड़मेर बालोतरा के बाद में जालोर में प्रवेश करती है और जालोर के बाद में गुजरात के कच्छ रण में प्रवेश करती है और कच्छ रण में ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कच्छ रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कच्छ रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है और कच्छ रण के माध्यम से ये अरब सागर में अपना जल ले जाती है। अब हम पढ़ते हैं इसकी लुनी नदी उद्गम के बारे में पढ़ लिया हमने, इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया। इसकी लंबाई है वो 495 किलोमीटर है। जो कितनी लंबाई, इसकी लंबाई पूछ ले तो हमें कितनी बतानी है? 495 किलोमीटर। कुल लंबाई इसकी पूछ ले, कुल लंबाई हमें पूछ ले तो 495 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में हमें पूछ ले तो राजस्थान के अंदर 330 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में कितनी बहती है? 330 किलोमीटर ये राजस्थान में ये बहती है। लुनी नदी है वो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। उसके बाद में ये इसकी कच्छ के रण तक जो इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में बहने वाली नदी 330 किलोमीटर है। ठीक है, अब बढ़ते हम लुनी नदी की विशेषता के बारे में। लुनी नदी के अन्य नाम लवणवती नदी, आधी खारी, आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। लुनी नदी के अन्य नाम कौन कौन से है? कौन कौन से अन्य नाम? इसे आधी खारी, आधी मीठी कहा जाता है। आधी खारी व आधी